हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस लेकर के आया हूँ और इस वीडियो हम 21 ब्रांच कवर करने वाले हैं और ये सभी ब्रांचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, नीट, पैरामेडिकल, एसएससी, रेलवे, बैंक, इसके अलावा 10th 12th के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं ब्रांच। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्रांच और उनके फादर की जो ब्रांचेस हैं, उनके फादर कौन कौन है और ये भी हम स्टडी करेंगे और समझाएंगे कि इन ब्रांच में हम किसकी स्टडी करते हैं और इससे हमें जो जानकारी महत्वपूर्ण मिलेगी उन सभी जानकारी को आप सभी लोग कॉपी लेकर के बैठिए, इससे आप उन्हें नोट डाउन करते चलिए। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो को इस तरह से तैयार किया गया है और इस तरह से राइट किया गया, समझाया गया आप लोग सभी लोगों को राइट करके टाइप करके बहुत अच्छे से बताया गया है कि इस वीडियो में कि आप सभी लोग पहले ब्रांच को कवर करेंगे, ब्रांच का उसके फादर कौन है, मॉडर्न फादर कौन हुए, इंडियन फादर कौन है, सब कुछ इसमें बताया गया है, बहुत अच्छे समझाया गया है। सो आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जिससे जल्द से जल्द आप सभी लोग हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप सभी लोग उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और एक बात और, आप हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आप वीडियो को शेयर करिए आपके दोस्त यार सभी के साथ में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच है पेलिनोलॉजी। तो पेलिनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पॉलन ग्रंथि की, स्टडी करते हैं पॉलन ग्रंथ की। मीन्स ये बायोलॉजी के ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पॉलन ग्रंथ की स्टडी करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, हम पेलिनोलॉजी कहेंगे। ओके, आगे इसमें देखते हैं कि फादर ऑफ पेलिनोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ पेलिनोलॉजी एर्टमैन है। कौन है? एर्टमैन। और फादर ऑफ इंडियन पेलिनोलॉजी हैं PKK नायर हैं। ओके, सेकेंड ब्रांच है पेलियोबॉटनी। तो पेलियोबॉटनी में स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, जो फॉसिल प्लांट होते हैं उसकी स्टडी करते हैं और फादर ऑफ पेलियोबॉटनी हैं सीवार्ड्स। कौन है? सीवार्ड। याद रखना हम लोगों को कि जो फादर ऑफ पेलियोबॉटनी है वो सीवार्ड हैं और फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी जो हैं वो बीरबल साहनी है। बीरबल साहनी, प्रोफेसर बीरबल साहनी। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी जो है वो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लोकेटेड लखनऊ। कहाँ पर है ये? लखनऊ में स्थित है, जिसमें हम पेलियोबॉटनी से रिलेटेड जो है स्टडी करते हैं। वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रखे जाते हैं। ओके, थर्ड ब्रांच है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं उसमें हम फार्माकोग्नोसी की स्टडी करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी जो हैं और डिस्कॉर्डिस इंडियन कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, ठीक है, इसकी सबकी हम स्टडी करते हैं इसमें। आगे चलते हैं, जो ऋषि चरक हैं, ठीक है, तो ऋषि चरक ने एक चरक संहिता लिखी हुई है। ये भी याद रखना कि चरक संहिता जो है वो किसने लिखी हुई है, तो ऋषि चरक ने लिखी हुई है। ठीक है, और ऋषि पराशर जो हैं इन्होंने जो है बिरसा आयुर्वेदा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना हम सभी लोगों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी में स्टडी किसकी करें? आखिर प्लांट पैथोलॉजी तो प्लांट से रिलेटेड ही होगा कुछ। तो देखते हैं, स्टडी ऑफ पैथोजेनिक डिसीज़ ऑफ प्लांट। जितनी प्लांट में पैथोजेनिक डिसीज़ होती हैं उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं हम प्लांट पैथोलॉजी में। जेनेटिक डिसीज़ आर स्टडीड अंडर जेनेटिक्स। और जितनी भी जेनेटिक डिसीज़ होती हैं वो हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़ आर स्टडीड अंडर प्लांट फिजियोलॉजी। और जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज़ होती हैं वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, किसके अंडर स्टडी करते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डी वेरी हैं। ये भी याद रखना हम सभी लोगों को, जो फादर हैं प्लांट पैथोलॉजी के कौन हैं? डी वेरी हैं। ओके, फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी जो हैं प्लांट पैथोलॉजी वो हैं कौन? ईजी बटलर। ओके, याद रखना है इंडियन पैथोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये टॉपिक पूछा गया है ये क्वेश्चन कि फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी के बारे में। तो याद रखना है ईजी बटलर हैं। कौन है? ईजी बटलर। ओके, आगे चलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी इसमें स्टडी करते हैं प्लांट प्रोसेस, जो मैकेनिज्म होती है प्लांट की उसकी सबकी स्टडी करते हैं। मीन्स स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ प्लांट प्रोसेस। ओके, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स हैं। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी स्टीफन हेल्स हैं। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी जेसी बोस। याद रखना है जेसी बोस हैं। ओके, आगे चलते हैं,
प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, आखिर प्लांट एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट, प्लांट में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और एम्ब्रियो की स्टडी जो होती है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। ये भी याद रखना हम सभी लोगों को, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। यस, ये सब की स्टडी करेंगे, समझेंगे, इसके अंतर्गत जानते हैं, देखते हैं। ओके, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है? वॉल्फ। कौन है? वॉल्फ। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी प्रोफेसर माहेश्वरी, ठीक है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हैं। ये बात याद रखनी है। और बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, जो इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, उनके फादर कौन है? और ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ओके, आगे देखते हैं। जो माहेश्वरी हैं इस फेमस इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, ये बात हम सभी लोगों को याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लांट इकोलॉजी। आखिर इकोलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। ओके, स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं कि इसके फादर कौन है? रेटर हैं, याद रखना है। प्लांट इकोलॉजी के फादर रेटर हैं, और इंडियन फादर जो हैं वो है आर मिश्रा। कौन है? आर मिश्रा, ठीक है। और प्रोफेसर टी.एन. जो खुशू है, द फेमस इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये बात याद रखना हम सभी लोगों को, टी.एन. खुशू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग क्या है? तो साइंस विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, जो प्लांट की डिफरेंट न्यू वेराइटीज़ होती हैं उसकी स्टडी करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। और प्लांट ब्रीडिंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। इसके फादर जो हैं वो हैं मेंडल। कौन है? फादर मेंडल, किसके? जेनेटिक्स के। ओके, याद रखना है ये बात हम सभी लोगों को, ठीक है। और इंडियन जो फादर हैं वो कौन है? बीपी पाल। इंडियन फादर हैं बीपी पाल। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग हैं। ये भी बात हम सभी लोग याद रखना है कि फादर ऑफ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बोरलॉग हैं। ओके, आगे देखते हैं। बाकी डिफरेंट वैराइटीज़ दी गई हैं बहुत सारी। और यहाँ पर हम जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैं वो है एम.एस. स्वामीनाथन। ये बात हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हम आप सभी लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करा रहे हैं, उसमें आप सभी लोग देखते रहिए। बाकी आप वीडियो को स्किप करके आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, फाइटोसोशियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कम्युनिटी, ठीक है। जो प्लांट स्ट्रक्चर कम्युनिटी होती है उसके अंतर्गत उसकी स्टडी करते हैं, फाइटोसोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और फाइटो जियोग्राफी के अंतर्गत स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट किस किस एरिया में प्रेजेंट है, उसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम फाइटो जियोग्राफी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट फाइटोकेमिस्ट्री, और ये से बायोकेमिस्ट्री भी कहेंगे फाइटोकेमिस्ट्री को, क्योंकि फाइटो लगा हुआ है तो फाइटो प्लांट से रिलेटेड हो जाता है, तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल दोनों की स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री होता क्या है कि स्टडी ऑफ प्लांट केमिकल्स एंड देयर रिलेशन, ठीक है, एंड देयर रिएक्शन, ठीक है। तो जो प्लांट केमिकल्स हैं उनकी रिएक्शन की जो स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो किस में करेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। अगर प्लांट्स की कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फाइटोकेमिस्ट्री कहेंगे। ओके, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो हैं वो हैं लेविग्स, ठीक है, याद रखना हम सभी लोगों को ये बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टॉपिक जो है ब्रांचेस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, और हम सभी लोगों को पता है कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए जो है 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, सभी लोगों को याद रखना, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं सभी। आगे देखते हैं फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं हम एल्गी की। किसकी करते हैं? एल्गी की, याद रखना है, एल्गी की स्टडी करते हैं। एल्गी मतलब शैवाल होते हैं, इनकी स्टडी करते हैं हम फाइकोलॉजी में, और इसे हम एल्गोलॉजी भी कहेंगे। कभी कभी देखने को मिल जाता है कि एल्गोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज़ एल्गोलॉजी, तो इसमें हम स्टडी करते हैं एल्गी की। ओके, फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है फ्रिच हैं, याद रखना ये बात। और फ्रिच की एक बुक है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, इन्होंने एक बुक लिखी हुई है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, जो कि फ्रिच की बुक है। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी जो है M.O.P. आयंगर हैं, ये बात याद रखना है, M.O.P. आयंगर हैं, जो कि इंडियन फाइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो है एक टेरेस्ट्रियल एल्गी की डिस्कवरी करी थी, जिसे कहा जाता है फ्रिस्चेला टेरेसा कहा जाता है। इसी के बेस पर इन्हें फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा गया है, जो कि M.O.P. आयंगर हैं। यह बात हम सभी लोग याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं
माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी को माइसिटोलॉजी भी कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई, इसके अंदर फंजाई की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी, स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। तो फंजाई की स्टडी करेंगे हम। माइकोलॉजी के जो फादर होते हैं वो कौन से हैं? मिचेली, याद रखना है, मिचेली हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है नोवा प्लांटेरम जेनरा, ठीक है। ये बात जो नोवा प्लांटेरम जेनरा है जो कि मिचेली द्वारा लिखी गई है। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जो है वो डी वेरी हैं, ठीक है, डी वेरीज हैं, याद रखना हम सभी लोगों को। और एक इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, लीनियस की है, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। बुक ऑफ फ्राइज सिस्टम ऑफ माइकोलॉजिकम है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। सिस्टम ऑफ माइकोलॉजिकम है जो कि लीनियस के द्वारा राइट की गई है, ठीक है। लीनियस ऑफ माइकोलॉजी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी तो बता दिया गया है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो इजी बटलर हैं, ठीक है। और इजी बटलर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। जो इजी बटलर हैं इन्हें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ठीक है, और पैथोलॉजी भी प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, जो कि कंसिडर्ड दोनों के कलेक्टिवली कहा गया है इनको यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी ब्रायोलॉजी, ओके। ब्रायोलॉजी में स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो हैं वो हेडविंग एंड कैवर्स हैं, ये बात याद रखनी है, जॉन हेडविंग एंड कैवर्स हैं। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी जो प्रोफेसर शिवराम कश्यप हैं, प्रोफेसर शिवराम कश्यप, ओके। आगे चलते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। शिवराम कश्यप जो हैं, प्रोफेसर शिवराम कश्यप बाज ओल्डेस्ट इंडियन बॉटनिस्ट हैं, ओके, ये बात याद रखनी है। प्रोफेसर बीरबल साहनी एंड प्रोफेसर केसी मेहता वर स्टूडेंट ऑफ शिवराम कश्यप। द नेम ऑफ शिवराम कश्यप इज स्टिल अलाइव थ्रू हिज कैन एंड एक्ट्रेस डॉटर्स कामनी कौशल, ओके। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी 16, ठीक है, टेरोडोलॉजी। तो टेरोलॉजी जैसे कि नाम से ही में स्पष्ट होता है कि टेरोफाइट्स की स्टडी करेंगे हम इसमें, किस करेंगे? फादर ऑफ स्टडी ऑफ टेरोफाइट्स, और उसके फादर जो हैं बॉबर हैं और इंडियन जो हैं एसएस वायर हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है टेरोफाइट्स की। और नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्मोलॉजी होता है, तो जो इससे भी हमें क्लियर हो रहा है कि जिम्नोस्पर्म की स्टडी करेंगे इसमें। इसके फादर जो हैं चैम्बरलिन हैं और इंडियन जो है वो डोगरा हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। प्लांट टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, ठीक है, किसकी स्टडी करेंगे? तो प्लांट टैक्सोनॉमी में हम स्टडी जो करते हैं वो प्लांट्स की जो अरेंजमेंट होता है और उसके सिस्टमेटिक पोजीशन वगैरह होती है, उसी की स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। इसके फादर जो हैं वो हैं संतापाउ, ठीक है। और फादर संतापाउ वाज एसोसिएटेड टू इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता से ये रिलेटेड हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्पर्मोलॉजी, जिसमें सीड की स्टडी करते हैं हम। पोमोलॉजी में फ्रूट की स्टडी करते हैं हम। एंथोलॉजी में फ्लावर की स्टडी करते हैं, किसकी करते हैं? फ्लावर की स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेंड्रोलॉजी। क्या है? डेंड्रोलॉजी, ओके, डेंड्रोलॉजी, ठीक है। तो डेंड्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ट्री एंड श्रब्स की। किसकी स्टडी करते हैं? ट्री और श्रब की स्टडी करते हैं डेंड्रोलॉजी में, ठीक है। ट्री एंड श्रब की स्टडी करते हैं, ओके। सो इस वीडियो हम सभी लोगों ने 21 ब्रांचेस कवर किया है और फास्ट इसलिए इस वीडियो को पढ़ाया गया है क्योंकि केवल ब्रांच के बारे में थोड़ी जानना था और हमें आगे कोई समझाने वाली इसमें ज़्यादा बात नहीं थी, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। केवल उसके फादर के बारे में बताना था और किस ब्रांच में किसकी स्टडी करते, इसलिए इस वीडियो को फास्ट बनाया गया है बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि जिससे आप जल्दी से उसे पढ़ सकें, समझ सकें। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।